आपकी फैमिली से तो कोई बिलोंग ही नहीं करता, फिर एनडी कहाँ से आया दिमाग में? सो एसएसबी के लिए कुछ ऐसे पॉइंट्स जो यू फील कि बच्चे को नहीं करना चाहिए, मतलब दीज आर द मिस्टेक्स यू शुड अवॉइड, बिकॉज तुम्हारा तो फर्स्ट एसएसबी था, यू क्लियर्ड इन फर्स्ट एसएसबी, राइट? हाँ सर। लाइक आपने हिस्ट्री का जो प्रोवाइडेड किया था हाईलाइटेड पीडीएफ, उसमें हाँ मतलब हाँ। मैं दिल से कह रहा हूँ कि बहुत 100% से भी ज्यादा मुझे यूटिलाइज हुआ सर। हाँ जी, क्या हाल है सबके? मैं सुमित कुमार आपका स्वागत करता हूँ फतेह सीरीज के इस नए एपिसोड में। एंड आज हमारे साथ है सुजोय। बेसिकली चलो बताऊंगा सुजय के बारे में सारी डिटेल। सबसे पहले सुजय, क्या हाल है आपके? बढ़िया सर, आप कैसे हैं? बस जी, कट रही है जिंदगी। तुम बताओ, चिट्ठी का वेट हो रहा है, ज्वाइनिंग लेटर का वेट हो रहा है? हाँ सर, वही। हाँ सर। तो भाई सुजय साउथ इंडिया का शायद मेरा एक लौता ही स्टूडेंट है ना सुजय? मेरे हिसाब से अपने लिस्ट में कोई और साउथ इंडिया से नहीं है। तो तुम कहाँ से, पहले तो एक बार यही बता दो कि तुम कहाँ से हो एंड ऑल। Yes, sir. Hi guys, I am Sujay SS. I am from Karnataka. I belong to a small town called Shimoga. It's in also Karnataka. And my father works in automobile showroom in Maruti Suzuki. And my mother is a housewife. And I belong to a civilian background. And there is no one from my family or in my surroundings who is served in the armed forces, either as a soldier or as an officer. I am the first one to create this path. सो देख लो, सुजय हैज क्रिएटेड हिस्ट्री बिकॉज इनकी फैमिली में कोई और नहीं है किसी भी तरह से, मतलब दूर दूर तक किसी भी पोस्ट पे नहीं है। तो आई एम वेरी प्राउड कि साउथ इंडिया का मेरा पहला स्टूडेंट है। मतलब बच्चे बहुत है मेरे जो साउथ इंडिया में रहते हैं, उनके पापा की पोस्टिंग है, बट सुजय इज प्रॉपर फ्रॉम साउथ इंडिया। सो आई एम वेरी प्राउड कि अब आई एम दैट मच डाइवर्सिफाइड कि स्टूडेंट्स आर गेटिंग रिकमेंडेड फ्रॉम सिक्किम, कर्नाटका एंड ऑल्सो फ्रॉम दिस हरियाणा, यूपी एंड ऑल। So thank you so much, Sujay. So Sujay will go step by step for your ND preparation and all. जिसको नहीं पता मैं बता दूं, Sujay is being recommended for ND 148 and soon he would be joining the academy. तो Sujay, let's come to written part first, है? Yes, sir. तो in written part exactly how you prepared? सर मैंने प्रिपेयरिंग स्टार्ट किया था जब लॉकडाउन लगा हुआ था सर, because अच्छा, at ओके। that time I was in 12th, and until that time I thought that yes, this is a written exam and I could easily manage it because I was a top rank student in my college as well as in my school. So but ओके। when in the month of 2020 when lockdown was imposed, I just हम्म। took the paper of NDA 2019 sir, and I हम्म। saw that maths paper of totally like 11 क्लास 11 का जो भी था ना सर, तो हाँ वो हाँ बहुत हाँ। मतलब मुझे आता था, लेकिन जो अप्लाइड लेवल होता है ना सर, मुझे उतना टच नहीं था सर, इसीलिए हाँ मैंने हाँ। मतलब ओवर कॉन्फिडेंस से ये कह रहा था कि सर मैं कर लूंगा। हम्म। सर जब मैं सिर्फ एक महीने बचा था सर रिटर्न हाँ। एग्जाम के लिए, एंड सर बट आई कुड नॉट सॉल्व एनी क्वेश्चन एट ऑल सर। सो ओके, मतलब मैंने वो कॉन्फिडेंस एकदम नीचे चल, मतलब सिंस यू वर टॉपर इन हाँ द स्कूल सो यू थॉट कि ये तो 11th 12th इजीली हो ही जाएगा, राइट? एंड उसके बाद यस सर, वही इजीली हो ओके। जाएगा। हाँ, बट लेकिन ओके। उस टाइम पे अर्पित सर ने जो मतलब यूट्यूब में कर रहे थे ना सर, जब हाँ मैंने हाँ वो देख रहा था और सर ने बोल रहा था कि अन अकेडमी ज्वाइन कर लो, प्लस कोर्स ज्वाइन हाँ कर हाँ लो, मैंने हाँ सोचा था हाँ कि हाँ। चलो यही हो जाएगा, एक महीने के अंदर वर्क करेंगे हो जाएगा, ऐसा सोच रहा था सर। बट हम्म। आई फेल्ड इन 2020 इंडिया, ओके। जो अप्रैल और सितंबर दोनों मिला हाँ दिया हाँ था ना, हाँ, वो कंबाइन जो हुआ था, फेल हुआ यस था। यस। हाँ, हाँ। मैं फेल हुआ था लाइक, बट मैंने मेरा जो स्ट्रैटेजी था कि एक बार जब हम 11th में थे तो एक बार ले लेंगे एनडीए, लाइक हो जाएगा ना, लाइक एक्सपीरियंस हो जाएगा, कुछ भी तो नहीं हम्म। आ रहा है तो लाइक हो जाएगा ना एक्सपीरियंस से, ऐसा हो रहा था। और हाँ हाँ। आफ्टर दैट आई वाज टोटली शुक ऑफ लाइक, बिकॉज माय ओनली एम वाज टू जॉइन एनडीए सर। I was हम्म। like I was not concentrated on JEE, or NEET or any engineering exams. My only focus was on NDA. So after ओके that, सुजय, वन क्वेश्चन, हाउ कम दिस इंटरेस्ट कम, बिकॉज आपकी फैमिली से तो कोई बिलोंग ही नहीं करता, फिर एनडी कहाँ से आया दिमाग में? सर मतलब बचपन से यही था कि कुछ हाई पोस्ट में रहना है। मैंने हाँ पापा से हाँ पूछा कि कौन सा हाई पोस्ट होता है, तो पापा ने हाँ बताया कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होता है, जो आर्मी हाँ। जनरल होता है ना, वो मतलब बहुत हाई पोस्ट होता है। तब से ओके मैंने डिसाइड किया कि आर्मी ज्वाइन करना है। मतलब ओके इतना आइडिया नहीं था कि आर्मी ऑफिसर बनना है, तो ये आइडिया था, लेकिन एनडीए से ही जाना है ये आइडिया नहीं था मुझे।
जब ओके। मेरा 10th आया था, जब फ्रेंड से बातचीत कर रहा था, तब पता चल हाँ। गया कि एनडीए ऐसा होता है, कि ऐसा एग्जाम होता है। तब से मैंने मतलब थोड़ा सा शुरू किया था। ओके। जब हाँ सर, 2020 में फेल हुआ था, और उस समय हम्म। से अनअकैडमी प्लस कोर्स ज्वाइन किया, जो अगस्त्य हम्म। बैच था ना सर, 2021 हम्म। का। हाँ 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 उसमें मैंने ज्वाइन किया, हाँ। थैंक्स टू ऑल कोविड एंड लॉकडाउन, बिकॉज इट माइट बी प्रॉब्लम फॉर मेनी, बट इट इज वेरी हेल्पफुल फॉर मी सर। यस, बिल्कुल सही बात है। फिर मैं तो अगस्त्य में नहीं पढ़ा रहा था, फिर मुझसे कैसे जुड़े? हाँ सर, वो बताता हूँ सर। जब हाँ आपने थोड़ा सा उस समय बिजी था सर, आपने बताया था यूट्यूब में, और हाँ हाँ आप आए थे दिसंबर एंड या फिर जनवरी के महीने में। हाँ हाँ सर आप हाँ शुरू किए थे करंट अफेयर से, शुरू किए थे आपने। हाँ। उस यस। समय मतलब मुझे करंट अफेयर्स की कंटेंट की जरूरत थी सर। उस समय हम्म। आपने शुरू किए थे, और मैं उस क्लासेस को देख रहा था। और जब आपने हिस्ट्री शुरू किए थे ना सर, हाँ यूट्यूब में, सर वो हाँ। मतलब बहुत पसंद आए मुझे, जो आपका टीचिंग ओके। स्टाइल है, लाइक एक स्टोरी की तरह बताना, और बीच बीच में कॉमेडी की तरह करना। मतलब हाँ वो हाँ मुझे हाँ। बहुत अट्रैक्ट किया आपकी तरह से। ओके। और आपका जो भी नोट्स है सर हिस्ट्री का, वो मुझे बहुत पसंद आया था उस टाइम पे। हाँ हाँ और हाँ लास्ट टाइम से लाइक करंट अफेयर्स जो 2-3 हफ्ते के पहले जो आपने किया था ना सर, मैराथन, हाँ, मैराथन, सर हाँ। वो बहुत मतलब मुझे हेल्पफुल था सर। ओके। तो मतलब एंड एक, तो फिर अच्छा, तब भी तो एक अटेम्प्ट बच गया ना? नहीं, अच्छा, 2020 के तो दोनों हो गए वो। हाँ, वो अच्छा। दोनों हो गए सर। ओके। हाँ, वो तो एक ही पेपर था दोनों का। ओके, तो अगली हाँ, बार यू प्रिपेयर्ड फ्रॉम अन अकेडमी। अन अकेडमी, हाँ सर। हाँ, एंड चलो ठीक है, माई यूट्यूब क्लासेस एंड ऑल एंड एबल टू क्लियर दिस। ओके, अच्छा, जो तुम्हारा, जो Yes, sir. तुमने जिससे पहले वाला अटेम्प्ट दिया था, आई वाज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, वो आपका एलिजिबल अटेम्प्ट था या ट्रायल अटेम्प्ट था, हाँ सर, मतलब नहीं सर, एलिजिबल अटेम्प्ट था। एक ओके। एनडीए 2020 जो था सर, वो हाँ सिर्फ हाँ ट्रायल अटेम्प्ट था, इसीलिए मैंने वो लिया था कि चलो हो जाएगा, एक ट्रायल हो जाएगा, ऐसा लिया था। लेकिन गवर्नमेंट ने कंबाइन किया था सर उसको, हाँ हाँ, वो दोनों एक को ही कंबाइन एग्जाम किया कर दिया था। था। हाँ, इसीलिए मेरा एलिजिबल काउंट हो गया था सर उसमें। ओके ओके ओके। चलो सुजय, सो ओके, तो दिस इज हाउ यू क्लियर रिटर्न, मतलब एक बार फेलियर कंप्लीट, मतलब एक क्वेश्चन भी सोल्व नहीं हुआ, यू आर सेइंग दिस कि 2020 में यू आर नॉट एबल टू सोल्व इवन वन क्वेश्चन इन मैथमेटिक्स है। हाँ। तो भाई साहब, चलो, दैट दैट इज वेरी ग्रेट कि देखो, कमियां तो होती हैं बहुत लोगों के अंदर, राइट, कि लेकिन उस कमियों को कोई इतना इस लेवल पे सुधार ले कि अगली बार वो रिकमेंड हो जाए, दिस इज वेरी इंप्रेसिव। ओके, सो एंड हाउ यू गो अबाउट दिस एसएसबी प्रोसेस एंड ऑल? Yes, sir. Sir, I cleared written exam twice, sir, which was in NDA 1 2021 and NDA 2 2021. Sir, ठीक but है। in NDA 1 2021, when I just cleared the written exam, हाँ I was knowing that first we need to understand the full procedure, because I have seen several interviews of recommended candidates. Like it might be in your channel or in Arpit sir channel or in any other channel of YouTube. So then हम्म Arpit sir started to take classes of SSB procedure, like making हम्म। practice of OER in an academy, or psychology tests, यस and यस। all. And I also got to know about AFPA, जो नागपुर हाँ में है ना सर, हाँ हाँ, नागपुर कमांडर नागपुर। नेशनल। यस हाँ यस यस। सर, हाँ मैंने ज्वाइन किया था सर। सर उससे पहले मतलब मैं कमांडर नटराजन सर का बुक लिया था। हाँ उसका मैंने मतलब पूरा पढ़ रखा था सर। बिफोर गोइंग टू अफ्पा, आई हैड रेड ऑल द नोट्स एंड all everything sir, all the material which was available on online, so that ओके। it would become easy for me in AFPA. When I go to हाँ। AFPA, it is like a test for me, जो रियल एसएसबी में होता है वही हम्म होता हम्म है। हम्म। इट इज गोइंग टू बी एडवांटेज फॉर मी सर। सर यस। ऐसा किया था, बट आई वाज डॉक्यूमेंट आउट इन एनडीए 1 2021 अटेम्प्ट। डॉक्यूमेंट आउट? हाँ सर। क्या क्या डॉक्यूमेंट की कमी रही? सर मतलब डॉक्यूमेंट था सर सब। उस टाइम पे आई बिलोंग फ्रॉम स्टेट बोर्ड सर, कर्नाटका स्टेट बोर्ड, जो मैंने हाँ क्लास 11th और 12th किया था। सर उस हाँ टाइम पे हाँ। रिजल्ट अनाउंस हो चुका था सर, क्लास 12th का, लेकिन मार्क्स कार्ड प्रोवाइड नहीं था सर। हाँ जो इंस्ट्रक्शन में लिखा होता है ना सर, कि इफ यू डू नॉट हैव एनी मार्क्स कार्ड, यू कैन ब्रिंग द हाँ प्रोविजनल मार्क्स कार्ड विद हाँ हाँ। प्रिंसिपल साइन एंड जो होता यस है। यस। सर मैंने सब प्रिंसिपल साइन और कॉलेज सील के सब लेकर गया था, लेकिन I was got the SSB Bhopal sir at that time, and they told ओके। that you can only enter if you have mask card, or you need to show your mask card in the DigiLocker. But the state boards, not only Karnataka state board, but several state board like Madhya Pradesh and Bihar, they also do not upload in DigiLocker.
So I was not allowed for SSB. यार दिस इज तो वेरी रॉन्ग, दिस शुड नॉट बी एक्सेप्टेबल, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, जब क्लियरली उस चीज को मेंशन है, ये तो बहुत गलत सर बात मैंने है। बताया था सर, जी जो आर्मी डीजी होता है ना सर, उनको भी मतलब मेरे पापा ने मेल किया था, 10 बार हाँ 15 बार मेल किया था, फिर भी रिप्लाई है कि द सर्विस बोर्ड विल नॉट अलाउ दिस, ऐसा ही रिप्लाई है। यार डीजी लोग का जब स्टेट बोर्ड प्रोवाइड ही नहीं कर रहा है तो उससे व्हाट अ कैंडिडेट कैन डू यार। हाँ सर मैंने बताया था, बट इट वाज फेलियर सर। दिस इज वेरी शॉकिंग सुजय, ऐसा तो दिस इज तो मतलब कंप्लीट बच्चा, मैंने मतलब तुम्हारी गलती क्या है, मतलब आई एम नॉट एबल टू फाइंड योर फॉल्ट यहाँ पे, क्योंकि सर भाई दिस इज स्टेट नो बोर्ड से उसमें फॉल्ट। तुम्हारा क्या मिस्टेक है। हाँ सर वो तो गवर्नमेंट का है ना। वेरी शॉकिंग यार। ओके, तो तुम्हें बेसिकली अंदर जाने तक का मौका नहीं मिला। नहीं सर, तो मैंने पूरा तैयार किया था सर उस समय, तो मतलब एक इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल में भी दिक्कत आया था सर, टाइगर लिप जो होता है ना ऑब्स्टेकल में, हाँ मतलब मेरा हाँ हाथ निकल रहा था उसमें भी, मतलब मैंने 2 बार अफवा गया था और 2 बार वर्कआउट किया था, फिर भी मतलब बहुत डेडिकेटेड किया था सर, फिर भी मतलब अंदर जाने तक मौका नहीं मिला था, मतलब बहुत गिल्टी से फील हो रहा था सर उस समय, क्योंकि मेरा तो गलती नहीं था, फिर भी मतलब मौका एग्जैक्टली नहीं यार, मिला। दिस दिस इज रियली सैड कि इसमें तुम्हारी गलती, तुम तो फिर प्रिंसिपल का साइन करा के गए एंड ऑल यार। तब ऐसा नहीं, मतलब मैं तो यकीन सा भी नहीं हो रहा कि यार ऐसा हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है, एक बच्चा इतनी तैयारी कर रहा है एंड फिर बिकॉज ऑफ दिस सिस्टम मतलब ऐसा हो जाए यार, क्या यार। हाँ सर। ओके, तो फिर यू फोर्ट बैक अगेन। सर फिर फॉरवर्ड बैक, मतलब जो तरीका जो NDA 1 में फॉलो किया था, उससे मतलब हम्म। अपग्रेडेड वर्जन से फॉलो किया था मैंने, क्योंकि ओके। जो हो गया था वो हो गया, लेकिन हमको अगर दोबारा अपॉर्चुनिटी मिल रहा है तो इससे हमें हम्म। बूस्ट अप करके मतलब अच्छे रिजल्ट्स लेकर आना चाहिए दोबारा में। हाँ इसीलिए हाँ मैंने तरीका बदल दिया सर, मतलब NDA 2 में क्या हुआ था, लाइक आपने हिस्ट्री का जो प्रोवाइडेड किया था हाईलाइटेड PDF, उसमें हाँ मतलब हाँ। मैं दिल से कह रहा हूँ कि बहुत 100% से भी ज्यादा मुझे यूटिलाइज हुआ सर, ओके। क्योंकि आसान से आसान मतलब जो अगर 10 क्वेश्चन आ रहा है तो उसमें से आराम से 5 6 क्वेश्चन डायरेक्ट उसमें से ही आ रहा है सर। हाँ उसमें से आ गया था, यस। हाँ। और मैं मतलब आई एम प्राउड दैट मेनी, मतलब जो मतलब मेरा मामा का फ्रेंड है सर, हम्म। ही इज नाउ इन क्लास 11 and he is asking me to how to prepare for NDA written. Then I ओके। suggest your channel and he is also watching your teachings now, and I also send him that PDFs, highlighted PDF, ancient history, modern history and all. And he is I told him just don't look into other textbooks and other reference books, just read this one sir. So he is following लेकिन all your notes sir. जो तुम्हारे वाला अटेम्प्ट था ना सुजय, उस अटेम्प्ट में आई डिड टू थिंग्स एंड थैंक गॉड दैट वर्कड अ लॉट। दो चीज थी, एक था ये हाईलाइटेड पीडीएफ ऑफ एनसीईआरटी हिस्ट्री, राइट, एंड Current सेकंड वन affairs, वाज वो current मंथली affairs. करंट अफेयर्स, राइट। हाँ वो भी बहुत उन्होंने हेल्प इतना हुआ काम सर। कर दिया, मतलब मुझे खुद यकीन नहीं हुआ था, जिन लोगों ने सिर्फ इतना भी कर लिया था तो दे वर एबल टू स्कोर 15 16 क्वेश्चंस। हाँ सर। तो ये सर बड़ा आसान से हो मतलब, रहा था सर, एक बार अगर पढ़ लिया ना सर आराम से हो रहा था वो। हाँ वही तो मतलब मेरे लिए बड़ा वो था कि तभी इतने बच्चे सेलेक्ट हुए, तभी इतने बच्चे थैंकफुल भी रहते हैं कि सर उसने बड़ा हेल्प करा। तो अब मेरे ऊपर एक बिल्कुल ऐसा बर्डन सा बन चुका है कि मतलब हर बार करंट अफेयर की तो हर बार डिमांड आती है कि सर करा दो, क्योंकि ऐसा लग रहा है सुमित सर के उससे आता है अब मुझे, और मुझे डर लगता है, मैं सच बता रहा हूँ, मुझे डर लगता है कि बच्चों की एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा हो गई है, और क्योंकि करंट हाँ अफेयर इज लाइक अनलिमिटेड, यू नो, ठीक है, अगर नहीं आया तो मैं क्या करूंगा, हाउ वुड आई गिव एनी। सर बट, हाँ सर जो बोलते हैं ना सर, एक्सपीरियंस इज वेरी मच इम्पोर्टेंट, इसीलिए सर यस। आपको मतलब बहुत एक्सपीरियंस है, आप मतलब अलग अलग क्वेश्चन पेपर से, लाइक इट मे बी फ्रॉम CAPF और एनी यस। अदर UPSC एग्जाम, सर आपने उससे कंटेंट लेते हैं और यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं, तो मतलब कंटेंट जब अच्छा होगा ना सर, हर एक हम्म। स्टूडेंट आपका मतलब आपके लिए आ जाएगा। यस यस यस, नहीं थैंक्स टू यू यार, सब मतलब आप सब बच्चों का ही इतना प्यार है, कितना सपोर्ट चल रहा है, और मतलब ये मैं तुम्हें बताता हूँ कि अभी जो जैसे अभी ना ऑफलाइन स्टार्ट करा मैंने, ठीक है, तो ऑफलाइन में बच्चा मतलब कर्नाटका से भी आया, बच्चा महाराष्ट्र से आया, बच्चा गुजरात से आया, बच्चा आंध्र प्रदेश से आया, एंड जो तुम बोल रहे हो ना एग्जैक्टली बस यही बात थी कि सर वी जस्ट ट्रस्ट यू, आपने बोला है तो बस हमें ट्रस्ट है कि एवरीथिंग वुड बी फाइन।
पेरेंट्स से लड़के आया, बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वो हैं जो घर से पहली बार बाहर निकला है, ठीक है, एंड हाँ पेरेंट्स आर शोक्ड, कह रहा है यार इस सर हमें नहीं पता आप कौन हो, बस बच्चे ने ये बोला है कि मुझे सुमित सर के पास जाना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज व्हाट आई हैव, मतलब ये कमाया है मैंने पिछले 4 साल में। तो अब भाई ये बस इसी चीज को मेंटेन करना है। स्टूडेंट्स, ऑनलाइन स्टूडेंट्स तो थैंकफुल रहे हैं, अभी ऑफलाइन खोल के भी तो अभी जितना बच्चा है फिलहाल अपने पास 100 अबव बच्चा है, सारा ही बड़ा खुश है। तो ये एक ना अब सोचो अभी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई है कि मतलब बच्चों हाँ की एक्सपेक्टेशंस को मतलब हमेशा अप टू द मार्क रखना, वो अब रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई। पहले तो क्या था, जो था बस कर रहे हैं, चलो ठीक है, कुछ गलत भी हो गया तो कोई बात नहीं, ठीक है। अब इतना बच्चा फॉलो करता है, कहीं भी कुछ गलत हो गया देन आई विल बी इन वेरी गिल्ट। तो बहुत सोच समझ के एक चीज करता हूँ मैं ये हो गया है। लेकिन सर। चलो ठीक है, लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं। जब तक आप जैसे बच्चे हैं सिलेक्शन दे रहे हैं तब तक मेरी एनर्जी बनी हुई है। जो जब मैं किसी बच्चे का रिकमेंडेशन का देखता हूँ ना, ये तुम्हारा कब हुआ था, मैंने बोला था तुम्हें कि सुजय मैं बैंगलोर आऊंगा, ठीक है, हाँ एंड उसके बाद आया भी बैंगलोर, लेकिन तुम्हारे वहां आने को हो ही नहीं पाया, एक बार तो बिल्कुल आके नहीं हो पाया, राइट। लेकिन ये जो होता है ना, जब भी कोई बच्चा रिकमेंड होता है तो मतलब मुझे दिल से इतनी खुशी होती है। एंड यू डोंट नो दिस सुजय, मैं बताता हूँ, जिस दिन रिजल्ट आया तुम गए हुए थे बाहर खेलने के लिए, राइट, तो जिस दिन फाइनल ये मेरिट आया, ये वाला, ठीक है, हाँ हाँ। तो आई कॉल्ड यू, तो यस एक सर। बार हाँ फोन करा तुमने उठाया, आई कॉल्ड यू अगेन, तो तुम्हारी मम्मी ने फोन उठाया, ठीक है, हाँ हाँ तो कह रहे हाँ जी सर, तो मे बी तुमने नंबर सेव कर रखा था उनका, ये तो पता लग गया कि सर हैं कोई, ठीक है। हाँ। मैंने कहा मैम सुजोय कहाँ है, तो उन्होंने बोला वो तो भी खेलने को गया, आएगी तो बताती हूँ मैं। मैंने कहा नहीं मैम आप सुनिए, रिजल्ट आ गया है एंड सुजोय की रैंक कितना आया। तो हाँ मतलब जो तुम्हारी मम्मी के एक्सप्रेशंस थे ना सुजोय, मतलब हाँ हाँ। सच सर कब आया सर रिजल्ट, हमें तो पता ही नहीं लगा सर। मैंने कहा मैम बिल्कुल अभी आया है रिजल्ट, और मैं इसलिए सुजय को कांग्रेचुलेट करने के लिए फोन कर रहा हूँ। तो मतलब द इमोशंस पेरेंट्स के होते हैं हाँ ना, दैट आई कुड हाँ सर फील, होते। बिल्कुल मतलब मुझे हाँ फील हुआ कि सर आ गया सर, सर कब आया सर। मैंने कहा मैम बिल्कुल अभी आया। तो मतलब शी वाज सो हैप्पी, मतलब आई कांट एक्सप्लेन यू कि मतलब वो हाँ उस मोमेंट पे कितनी वो खुश थी। तो हाँ। वही है यार, तो बस सर ऐसे ही मतलब जब तक, यही, हाँ सर यही सर आपने बताया था ना कि लाइक पेरेंट्स का जो होता है इमोशन, सर ये भी यस, मैंने एक्सपीरियंस किया था। जब हर एक मतलब हर एक जो भी रिकमेंडेड कैंडिडेट होता है, सर हाँ जब हाँ, हम रिकमेंड होते हैं ना सर, जब घर को कॉल करते हैं, माय पेरेंट्स वर लाइक देयर टीयर्स वर रोलिंग ऑन सर। यस मैं उतना वही मतलब बता रहा हूँ, इमोशनल मतलब हुआ। आई आई कुड फील दैट सुजय, मैं सच में फील फील कर पाया था तुम्हारी मम्मी के वो इमोशंस उस फोन कॉल पे। आई कुड फील दिस। मैंने किसी और बच्चे को नहीं बोला बिकॉज बात तो और ही पेरेंट्स से, बट तुम्हारी मम्मी के जो बिल्कुल एकदम एक्साइटमेंट वाले इमोशंस थे ना, आई कुड फील इट। तो दैट वाज ऑसम। एंड यही एक वो चीज है जो मतलब मैं सच बता रहा हूँ, जो मुझे मेहनत करने के लिए मतलब मोटिवेट करती है। स्टूडेंट्स रिकमेंड हो रहे हैं, पढ़ रहे हैं, दैट इज वन थिंग, लेकिन जो उसके पीछे की फैमिली जो हो रही है ना, दैट इज समथिंग दैट मोटिवेट मी, कि कितने लोगों की लाइफ मैं चेंज कर पा रहा हूँ। आज सुजय ऑफिसर बनेगा तो सुजय की पूरी फैमिली ऑफिसर बन जाएगी, ठीक है। तो दिस इज समथिंग जो मुझे लगता है मेरी अचीवमेंट में है, और वो मेहनत वो हो रहा है तुम लोगों जैसे, तुम्हारे जैसों की वजह से। तो जस्ट कीप ऑन डूइंग दिस हार्ड वर्क। मैं तुम्हारे अंदर ये चीज देखता भी हूँ सुजय हमेशा से, कि यू आर वेरी डिसिप्लिन्ड एंड ऑल दिस। तो मतलब आई वुड रिक्वेस्ट कि लाइफ में यही चीज कोशिश करना कि दूसरे लोगों को भी सिखा सके। हर बंदे के अंदर कुछ ना कुछ, मैंने हर बच्चे को बताया है बाय माय ऑब्जर्वेशन कि आप ऐसा कर सकते हो, आप ऐसा कर सकते हो, यू आर गुड इन दिस। तो यू आर वेरी, वैसे तो साउथ इंडिया से बहुत लोग की क्वालिटीज यही होती है, ठीक है, यू आर वेरी डिसिप्लिन एंड ऑल। सो एंड वही रीजन है कि तुम आज यहाँ तक हो भी, आज हम यहाँ पे बातचीत कर रहे हैं, राइट। थैंक यू। तो इसको कंटिन्यू करना। चलो थोड़ा सा वापस उस पर आते हैं। सो एसएसबी के लिए कुछ ऐसे पॉइंट्स जो यू फील कि बच्चे को नहीं करना चाहिए, मतलब दीज आर द मिस्टेक्स यू शुड अवॉइड, बिकॉज तुम्हारा तो फर्स्ट एसएसबी था, यू क्लियर्ड इन फर्स्ट एसएसबी, राइट। हाँ सर। हाँ बताओ। सर जो पहले बात तो, किसी फालतू की चैनल से, किसी फालतू की कोचिंग इंस्टीट्यूशन से कोचिंग नहीं लेना चाहिए सर। हर एक क्योंकि मैंने देखा है सर, क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं कि ये मतलब मेरे से भी बात करते वक्त कुछ लोग बोलते हैं सर भैया ऐसा करना है,
स्टोरी लिखने वक्त ऐसा ऑफिसर क्वालिटीज इनकलकेट करना है, उसमें डालना है क्या कि ऐसा हाँ करना, एक स्टोरी जो पिक्चर आता है ना सर, उसमें करेज दिखाना है। ये दो स्टोरी करेज की हो गया, दो स्टोरी इनिशिएट की हो गया, दो हाँ स्टोरी सोशल अडेप्टेबिलिटी की हो गया। ऐसा बिल्कुल भी हाँ नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे जो पिक्चर आता है हमें तो पता ही नहीं होता है। उस टाइम पे जो आता है, दो जो हमारा दिमाग में आता है वही लिखना है सर। जो हम्म दैट इज वी शुड बी नेचुरल इन एवरी स्टेज ऑफ द एसएसबी। वी यस शुड बी ओपन अप एंड वी शुड जब हम एसएसबी में जाते हैं ना सर, हम बिल्कुल खुल के रहना चाहिए दोस्तों से, यस मतलब हर एक, मतलब एक फैमिली की तरह रहना चाहिए उस पे। जब हम्म हमारा जो भी होता है ना, वो क्यूज जो भी हम कहते हैं, तो वो बाहर आ जाता है सर। तो यस यही मैं तो बोला था ना, एक तो मतलब नहीं करना चाहिए किसी फालतू के, मतलब रटना नहीं चाहिए पहले तो, मतलब बोलते हैं हाँ कि ये मतलब बी करना है, ये नेचुरल करना हाँ है, नेचुरल सर। एंड ये बोलते हैं एक फिजिकल फिजिकल स्टैंडर्ड्स भी इम्प्रूव करनी चाहिए, बिकॉज लोग मतलब ऐसे ही जाते हैं एसएसबी के, चलो करते थे ऑफिसर क्वालिटी टेस्ट करते हैं, फिजिकल तो नहीं होता है, लेकिन फिजिकल भी इम्प्रूव करनी जरूरी है मेरे हिसाब से सर, क्योंकि इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल्स कुछ मांगता है फिजिकल स्टैंडर्ड्स। हाँ और हाँ हाँ एक तो ये हो गया, और जनरल नॉलेज भी इम्प्रूव करनी चाहिए, क्योंकि लेक्चरेट एंड इंटरव्यू इज सच थिंग, इंटरव्यू एंड ऑल्सो ग्रुप डिस्कशन इज सच अ थिंग वेयर you need to show your general knowledge, especially the हम्म geopolitics which is going to be, मतलब जो सेल्फ रिलायंस हो गया, इंडिया यूएस रिलेशंस हो गया, इंडिया रशिया रिलेशंस हो गया, ये सब पढ़नी जरूरी है। ये मतलब हम्म कम लोग सिखाते हैं सर, अन अकेडमी में भी है सर, मेजर जनरल यशमोर सर। ये मतलब यस बहुत कम लोग सिखाते हैं ना, ये बहुत जरूरी है। नहीं नहीं यस यू आर वेरी राइट वेरी राइट। देखो जो जो सुजय बातें बता रहा है दीज आर वेरी क्रिस्प। आप इस चीज को देखो ध्यान से, ठीक है, बिल्कुल टू द पॉइंट ही बातें बता रहा है सुजय, ठीक है। तुझे मेडिकल में कुछ यू फेस्ड या यू क्लियर पहली बार में? नो सर, आई फेस विद सेवरल, मतलब एक प्रॉब्लम था, इट वाज वेरी मच हाँ क्रिटिकल सर, क्या? बिकॉज इट वाज रिलेटेड फॉर माय आईज। I have ओके specs, sir. I हाँ have myopia, and it's -1 on one side, and in the left eye, and in the right eye -1.5। बट ओके जो मैं मुझे दिया था वो ग्लूकोमा था सर, ऑप्टिक डिस्क कपिंग जो बोलते हैं उसको। हाँ वो हाँ बहुत क्रिटिकल है सर, क्योंकि वो ग्लूकोमा का सिम्टम्स होता है, बिकॉज ग्लूकोमा हम्म इज नॉट अलाउड इन आर्म फोर्सेस। बट जो कपिंग होता है सर, ये बहुत लोगों के अंदर मतलब सबके अंदर होता है, बट जो कपिंग साइज का इंक्रीज होना होता है ना सर, एक लिमिट हम्म के, इफ यू क्रॉस दैट, इफ दैट कपिंग क्रॉस दैट लिमिट, then it is symptoms of glaucoma. So they said ओके that they give me PR, but it was very much critical for me to clear that. But I went for the civil hospitals, and as I was, as there is no one from army background, I could not contact any military hospital and all. But I हम्म approached retina specialist, and he told me that no, it is curable, because optic disc cupping is there in everyone. But जो मेरे अंदर है वो physiological cupping है, इसको मेरा विजन के लिए कुछ लेना देना नहीं है। I could हम्म clearly see everything with this cupping, so it is not a big issue like glaucoma. So it is not a big issue. Then in the Bangalore hospital, I choose for Bangalore Command Hospital, sir, Air Force, and हम्म there they tested, and they told the same thing. You have cupping, ओके but it is not very much critical. It will not affect your vision. So I ओके was safe. But it was like until that time, it was like क्या बोलते हैं, मतलब very hard thing, and very much, हाँ because बिल्कुल it यार, was जब critical सिलेक्शन to यस यस I, यस sir. मतलब आपने इतना आपने देखा है वैसे पहले इतने आपने मतलब स्ट्रगल देख लिए इन टर्म्स ऑफ एसएसबी एंड ऑल, और उस टाइम जब सब कुछ क्लियर होके लास्ट में अगर ये अटक जाए देन इट इज वेरी पेनफुल, लिटरली वेरी पेनफुल। बट ठीक है, भगवान की दया से मेरे हिसाब से सब कुछ अच्छे से हो गया एंड नाउ यू विल बी ज्वाइनिंग, तो बहुत ही अच्छा रहा है सब कुछ। सुजय मतलब वही है, तुमसे कुछ चीज अगर मैं सीख सकता हूं तो कि स्पिरिट टू फाइट बैक, मतलब हमेशा वापस लड़ने की वो इच्छा होनी चाहिए आपके अंदर, एंड तुमने उस चीज को अपनी लाइफ में प्रूव करा भी है। यही स्पिरिट मैं उम्मीद करता हूँ तुम आगे भी कंटिन्यू करोगे अपनी लाइफ में, और तुम्हारे जैसे ऑफिसर्स चाहिए जो मतलब देश को कहीं आगे लेकर जाएंगे, किसी नए मुकाम पे लेकर जाएंगे। एंड आई विश जो तुमने बचपन में सोचा था कि जी जनरल तक बनेंगे, पापा ने ऐसा बताया था कि दिस आर द हाईएस्ट रैंक पोस्ट इन आवर कंट्री, तो आई विश एंड आई प्रे क्या वहां तक पहुंचे, उन एम्स को आप अचीव करें, अपनी जिंदगी में हर ऊंचाई को आप अचीव करें सुजय। Thank you, sir. Thank you very much for your all happened because of your all blessings, sir. Because
I will thank for my parents and my teachers because without which I would not be here, sir. Because आप लोगों की टीचिंग से मैं यहाँ तक हूँ. अगर आप लोग नहीं होते तो शायद मैं रिटर्न भी नहीं क्लियर कर सकता था, सर. नहीं सुजय, हमारा काम डायरेक्शन दिखाना है। आपने मेहनत करी एंड ये दिस दिस योर स्पिरिट ना, मतलब मैं बता रहा हूँ दैट इज मतलब मोटिवेटिंग फॉर मी। आपकी बातें सुन के आई गोट इमोशनल। मतलब वेरी गुड सुजय, मतलब लिटरली आई एम प्राउड ऑफ यू एंड योर पेरेंट्स मस्ट बी सो प्राउड ऑफ यू एंड यू जस्ट कीप ऑन डूइंग योर बेस्ट जहां भी आप हो लाइफ में, चाहे आप पोस्टेड हो कहीं पे, जस्ट कीप अप दिस स्पिरिट एंड डू योर बेस्ट। मतलब दिस इज माय विशेस एंड सब कुछ अच्छा हुआ लाइफ में अभी तक, आगे भी सब कुछ अच्छा ही होगा। ठीक है? थैंक यू, सर. थैंक यू वेरी ठीक मच, है। सर. ठीक है सुजय, फिर मेरे हिसाब से काफी अच्छा अपना रहा। मतलब तुम्हारे इंटरव्यू सबसे अलग रहा बिकॉज कुछ अलग चीजें तुमसे निकल कर आई। बिकॉज हाउ टू स्टडी एंड ऑल ये तो मेरे हिसाब से हर स्टूडेंट ने बताया ही है, बट लिटरली हाउ टू स्टे मोटिवेटेड एंड द स्पिरिट ऑफ फाइट बैक, ये मुझे आपसे सीखने को मिला। और ऐसे ही जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं सबको आपसे सीखने को मिलेगा। तो मतलब दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एपिसोड ऑफ फतेह जो मैं शूट कर रहा हूँ। ठीक है? तो थैंक यू. तो तो वेरी गुड सुजय। तो मेरे हिसाब से इतना ही रखते हैं, नहीं? हाँ. चलो भाई, थैंक यू सो मच सारे व्यूअर्स को एंड थैंक यू सो मच सुजय को फॉर सच अ थैंक ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस एंड आई एम लिटरली सॉरी टू सुजय कि मैं घर नहीं आ पाया। आई लिटरली वांट टू फील द इमोशंस ऑफ आंटी जी एंड अंकल जी, बट सुजय आई प्रोमिस कि सर. जब भी आई विल गो देयर, आई डेफिनेटली कम। अभी थिंग्स आर दैट मच मतलब आई एम लाइक ओवरबर्डन बिकॉज दिस ऑफलाइन सेंटर इज गोइंग ऑन, वहां पे बच्चे हैं, मुझे उनके एक्सपेक्टेशंस को मीट करना है, मतलब बहुत चीजें हैं। तो बस कोई बात नहीं, फिर कभी जरूर आएंगे जब तुम छुट्टी कोई बात आओगे नहीं, सर. जैसे। हाँ, सर. जब भी आप आ जाओ, सर. ऑलवेज वेलकम, सर. बिकॉज अगर आप मतलब मेरे ज्वाइनिंग से पहले तो नहीं आ सकते हो तो बाद में भी आ सकते हो, सर. हाँ कभी भी आ हाँ, सकते हो. नहीं नहीं सुजय, डेफिनेटली डेफिनेटली। तो ठीक है सुजय, फिर मिलते हैं फिर, है? हाँ, ठीक. हाँ, सर. ठीक ठीक है, है, सर. थैंक यू सो मच। थैंक यू, सर. थैंक यू वेरी मच.